नमस्कार मित्रों। जय श्री राम। उम्मीद है कि आप जहाँ पे भी होंगे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। तो आज हम पहले बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल का आने वाले हफ्ते के लिए, और फिर हम बात करेंगे मैरिज को लेके, क्योंकि अभी मैरिज का महीना चालू हो चुका है। तो इसके संदर्भ में हम कुछ बात करेंगे। तो शुरू करते हैं राशिफल से। ये जो राशिफल है, ये सामान्य तौर पर दी जाती है। अगर आपकी जीवन में अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई है, प्रॉब्लम है, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, बुकिंग कराएं और उसका सल्यूशन आपको मिल जाए। ये जो हम राशि आपको बताते हैं, ये चंद्र राशि पे आधारित है। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि जो है, मेष राशि के लिए ये बहुत ही अच्छा हफ्ता होने वाला है। इसमें न्यू आइडियाज आएंगे और जो भी आपने सोचा था वो अभी आपको धीरे धीरे कार्यान्वित होते हुए दिखेगा। जो लोग नया करियर, नया जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको अब इस पे सफलता प्राप्त होना शुरू होगा। एक चीज का सिर्फ याद या फिर ध्यान रखिए कि गुस्सा ना हो और किसी के साथ क्लेश में ना पड़े, बस। जहां तक पैसे का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, वो इस हफ्ते आपका ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा। और जो लोग लीडरशिप पोजीशन में है, यानी जो कंपनी के मैनेजर हैं या फिर किसी और जगह पे कार्यरत है, उनके लिए भी ये हफ्ता बढ़िया होने वाला है। ये रहा मेष राशि। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ वाले जो हैं, थोड़ा सा खान पान पे ध्यान दें, क्योंकि पेट हाजमा जो है वो ये हफ्ता थोड़ा आपका गड़बड़ रहेगा। नहीं तो अगर इस गड़बड़ी को छोड़ दिया जाए, आपका जो हफ्ता है वो शांत रहेगा। वर्क प्रेशर भी इस हफ्ते आपका कम रहेगा। और फाइनेंस और सेविंग की अगर बात करें, पैसे की बात करें, तो ये हफ्ता आपके लिए बेहतर हफ्ता है। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हैं, वो ज्यादा सोचे नहीं, यानी ओवर थिंकिंग ना करें। रिश्तों को लेके थोड़ा सा सावधान रहें। नहीं तो ये जो हफ्ता है, अगर आप कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं पे जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा हफ्ता होगा। कम्युनिकेशन यानी वाणी पे आपका बहुत वो आपका जो वाणी है वो बहुत प्रभावशाली रहेगा। तो अगर आप किसी पब्लिक रिलेशन में है, किसी मीडिया में है, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत उत्तम हफ्ता है। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वाले थोड़ा इस हफ्ता अपने आप को थोड़ा संयम में रखें। थोड़ा सा स्लो रहेगा हर एक चीज। इमोशनल जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा आप क्लैरिटी रखें। कोई अगर निर्णय लेना है, कोई डिसीजन लेना है, तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है, कर्क वालों के लिए। अब हम बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वाले जो हैं, सिंह वाले किसी के साथ ईगो में ना पड़े, किसी के साथ झगड़े नहीं। आपका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो चढ़ा हुआ रहेगा, अच्छा रहेगा। आप जो काम कर चुके हैं या फिर करेंगे, तो आप उस पे आपको समृद्धि मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। जो नए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, रोमांटिक रिलेशन ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये अच्छा हफ्ता है। और पैसे और फाइनेंस जो है, पैसे और फाइनेंस दोनों ही ये हफ्ते आपके लिए शुभदायी रहेंगे। कन्या राशि। कन्या राशि जो है,
थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता बनी रह सकती है ये हफ्ता। नहीं तो आपका रुका हुआ जो काम है वो आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा, वो पूरा होते हुए दिख रहा है। और मनी और फाइनेंस जो है वो इस हफ्ता आपका बैलेंस्ड रहेगा, कुछ ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी लेकिन जो भी है बैलेंस्ड रहेगा। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं या लॉन्ग टर्म गोल के लिए सोच रहे हैं तो ये हफ्ते इसका प्लानिंग कीजिए, इंप्लीमेंट में मत कीजिए, सिर्फ प्लानिंग कीजिए ये हफ्ता, तो आपको एक अच्छा प्लान बनते हुए दिखेगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आलस इस हफ्ते आप पे चढ़ा हुआ रहेगा, आपको आलस्य फील होगा। लेकिन ये हफ्ता आपके लिए पार्टनरशिप की नजरिए से अच्छा है, बिजनेस पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के हिसाब से बहुत स्ट्रांग है। टीम वर्क ज्यादा कीजिए और अपने जो रिश्ते हैं, रिश्तों में मिठास बना के रखिए। वृश्चिक वाले, वृश्चिक वाले जो है, आप एक नए हफ्ते में आ रहे हैं, आपको ऐसा फील होगा कि आप एक नए युग में आ रहे हैं। तो इमोशन को कंट्रोल में रखिए और आपको कहीं पे अच्छी नौकरी या फिर अच्छा करियर का ब्रेक थ्रू ये हफ्ते आपको मिलेगा। सीनियर के साथ, ऑफिस में हो, घर पे हो, कहीं पे भी हो, सीनियर के साथ झगड़े नहीं, उनके साथ कोई स्ट्रगल ना करें। धनु राशि, धनु राशि वाले जो है अपने खर्चे पे ध्यान दें, ज्यादा खर्च आपका ये हफ्ता होगा। धनु राशि के लिए अच्छा है कि अगर आप घूमने फिरने की सोच रहे हैं, ट्रैवलिंग की सोच रहे हैं, नए कोर्सेस में, नए किसी डिग्री या यूनिवर्सिटी में दाखला लेना चाहते हैं तो ये हफ्ता अच्छा है। और किसी भी तरह का स्किल डेवलपमेंट, किसी भी तरह का स्किल डेवलपमेंट के लिए भी ये हफ्ता आप एडमिशन ले सकते हैं, इससे आपकी जो कंप्लीशन है, स्किल कंप्लीशन जो है वो बढ़िया रहेगा। मकर राशि, ये हफ्ता जो है, ये हफ्ता एकदम फ्लेक्सिबल रही, लचीलापन लेके आइए अपने सोच में। करियर आपका ठीक रहेगा, लेकिन फैमिली की तरफ से आपको थोड़ा सा चिंता होते हुए दिख रहा है ये हफ्ता, इसलिए फैमिली पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अपने ऑफिस में अपने अथॉरिटी, अपने मैनेजर के साथ अच्छा संबंध रखिए ये हफ्ता। कुंभ राशि वाले के लिए नींद की प्रॉब्लम आपको ये हफ्ता हो सकता है, जो स्लीपिंग हैबिट है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये हफ्ता आपके लिए नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा है, यानी आप सोशल नेटवर्किंग जो है, लोगों से मिलना, दोस्त बनाना, जो भी है, ये हफ्ता जो है ये बहुत बढ़िया है। नए अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएंगे, लेकिन उसको जो है उसको आप ठीक से पहले जांचें परखें और उसके बाद ही उसको एक्सेप्ट करें। क्रिएटिविटी, जो जो लोग क्रिएटिव लाइन में है, आर्टिस्ट है, आर्किटेक्ट है, जो भी है, जो क्रिएटिव लाइन में है, क्रिएटिविटी के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा है। मीन राशि, मीन राशि वाले जो है वो अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करें। आपके लिए एक ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता बहुत स्पिरिचुअल रहेगा, आध्यात्मिक रहेगा। मेडिटेशन ज्यादा कीजिए, कुछ मानसिक तौर पे थोड़ा ऊपर नीचे आपका हो सकता है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन कीजिए ये हफ्ता। तो ये जो हमने अभी बताया ये था राशियों के भाव और क्या कह रहे हैं आपके सितारे आने वाले हफ्ते में। अभी हम बात करेंगे मैरिज की। मैरिज जो है, मैरिज, शादी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम जानते हैं। मैरिज एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, मैरिज जो है, मैरिज को हम एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मैरिज
दो आत्मा जो है, दो दो आत्मा एक साथ आती हैं तो वो अपना जो काम है वो अपना काम पूरा करती है। शादी, मैरिज जो है ये हमारे शास्त्रों में माना गया है कि एक जन्म का नहीं, 7 जन्मों का बंधन है। तो मैरिज के प्रति निष्ठावान रहना, उसकी इज्जत करना, अपने पार्टनर की इज्जत करना, ये बहुत जरूरी है। शादी जो है, शादी दो चीजों से सब रहती है, स्ट्रांग रहती है, दो चीजों से, एक है सम्मान और एक है प्रेम। शादी में सम्मान और प्यार, ये दोनों जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो शादी जो है, शादी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो 7th हाउस है वो किस स्थिति में है, वो देखना जरूरी है। क्योंकि वही हाउस जो है, वो हाउस आपके पार्टनर, मैरिज, कमिटमेंट, ये सब के बारे में बताता है। शुक्र जो है, शुक्र रोमांस के लॉर्ड है, मैरिज के लॉर्ड है। तो वो जितना आप पे दयावान होंगे, आपकी शादी उतनी बढ़िया है होगी, और आपकी दाम्पत्य जो जीवन है वो उतना ही सुंदर चलेगा। बृहस्पति जो है, बृहस्पति खास करके महिलाओं के लिए, जिनकी कुंडली में बृहस्पति के जो लॉर्ड है, स्वामी है, वो अगर स्ट्रांग है तो उनको अच्छा जीवन साथी मिलता है, जो वो चाहते हैं। और बृहस्पति पर का और एक जो चीज है कि बृहस्पति फैमिली एक्सपेंशन, यानी जब हम सोचते हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को जन्म देंगे, तो उसके लिए भी बृहस्पति का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। क्योंकि बृहस्पति क्या है, बृहस्पति एक बहुत ही भारी ग्रह है। वो अगर आपके कुंडली पे बैठ जाए ठीक से, तो वो आपको सफल फल देता रहता है। अब हमने अब मेरे पास क्लाइंट ये बोल के आते हैं कि पंडित जी, हमारे जो लड़के की शादी नहीं हो रही है, लड़की की शादी देर से हो रही है, तो क्या करें। सबसे पहले तो है कि कोई भी शादी, चाहे वो प्रेम विवाह हो, चाहे वो सामाजिक विवाह हो, यानी लव मैरिज या सोशल मैरिज, शादी में कमिट करने से पहले, चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे आप लड़का हो, चाहे आप लड़की हो, जो भी है, शादी से पहले एक चीज अनिवार्य कीजिए, कंपलसरी कीजिए, वो है कि आप अपना दोनों का कुंडली मैच कराइए। पंडित जी को दिखा के आप कुंडली मैच कराइए। ये सुविधा भी हमारे वेबसाइट से जाके आप ले सकते हैं। कुंडली मैच कराना बहुत जरूरी है। अब कुछ दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि पंडित जी, मुझे किसी से प्रेम हुआ है, लेकिन मैं उससे बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहले कुंडली विचार करना चाहती हूँ। तो मैंने बोला ये भी अच्छा है, क्योंकि अगर कुंडली गलत हुआ तो ना ही आपका प्रेम रहेगा और ना ही ये शादी रहेगी। आजकल आप देख रहे हैं चारों तरफ कितने सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, क्योंकि शादी जो है, शादी कोई गुड्डे गुड़ियाओं का खेल तो नहीं है कि किसी को देखा, पसंद आ गया तो शादी कर लिया, ऐसा नहीं है। जब शादी होती है तो दो परिवार जो है, दो परिवारों के बीच एक बंधन होता है। लड़के को लड़की के परिवार के बारे में अच्छी तरीके से जानना होता है, समझना होता है। लड़की को उससे भी ज्यादा जानना होता है, समझना होता है। लड़के को भी लड़के के बारे में जानना है, लड़की को भी लड़के के बारे में जानना है। क्या वो निभा पाएंगे। और जो सबसे जो बड़ी बात है कि अगर उनकी कुंडली नहीं मिल रही है, तो फिर वो शादी नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो शादी होगी तो वो शादी ज्यादा दिन रहेगा नहीं। इसलिए आजकल आप देखेंगे कि इतने सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, चीजों को ठीक से समझ नहीं रहे हैं, सिर्फ एक दो चीजें देख रहे हैं। समझ लीजिए किसी का फाइनेंशियल स्टेटस देख लिया, किसी का घर बंगला कितना है वो देख लिया, तो ये सब देख के शादी नहीं होती। शादी है दो आत्माओं का मिलन। तो इसीलिए इसका कुंडली विचार करना, इसकी राशि विचार करना बहुत जरूरी है। तो अभी हम छोटी तरीके से हम ये समझते हैं कि शादी में डिले होता क्यों है। सबसे जो बड़ा रोल है शादी में डिले होने का, वो है कि आपका जो सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ हाउस में कौन सा प्लेनेट दृष्टि डाला हुआ है, किस प्लेनेट ने उसकी दृष्टि डाली हुई है। अब वो सातवीं दृष्टि है या तीसरी या आठवीं, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन कौन सा प्लेनेट है जिसने दृष्टि डाला। राहु और केतु जो है वो किस एक्सिस में है। शुक्र ग्रह ग्रह जो है, शुक्र ग्रह दोषी तो नहीं है। शुक्र ग्रह कहीं वीक तो नहीं है। तो ये सब विचार करने के बाद ही आपको कोई पंडित जी बता पाएंगे कि आपकी शादी में देर क्यों हो रही है, या फिर आपको सही लड़का या लड़की आपको मिल क्यों नहीं रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके शादी में देर हो रही है, तो जो कार्मिक पार्टनर है, जो आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं जिसको कार्मिक पार्टनर कहा जाता है, वो तैयार नहीं है। इसीलिए शादी में जल्दबाजी करना कभी भी सही नहीं है। और सही इसलिए नहीं है क्योंकि जब सारे कुंडलियां मिलेंगी, जब राशियां मिलेंगी, पूरी तरह तो नहीं मिलती है लेकिन 80%, एटलीस्ट 80% तो मिलनी चाहिए। तो, तो जाके कहीं ना कहीं एक अच्छा शादी, एक स्ट्रॉन्ग मैरिज रिलेशन बनता है। तो ये थे कारण कि शादी में डिले या डिफिकल्टीज क्यों होती है। अब जो है, अब हम समझेंगे कि जो आपको जीवन साथी अब जिसको ढूंढ रहे हैं वो कैसा होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका जो सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ हाउस में, सेवेंथ हाउस में जो लॉर्ड है, या फिर जो सेवेंथ हाउस में जो सितारे हैं, क्या वो शांत स्वभाव के हैं, क्या वो प्रैक्टिकल स्वभाव के हैं, इमोशनल है, फायरी है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। अभी अगर आपका एलिमेंट, आपका जो राशि है, आपका जो एलिमेंट है वो अगर एयर है, उसको अगर आप वाटर के साथ शादी दे देंगे तो वो ज्यादा टिकेगा नहीं। वहीं अगर आप एयर को फायर के साथ शादी देंगे तो वो बहुत एक्टिव मैरिज होगा। अभी ये भी देखना जरूरी है कि जो डिग्री ऑफ एक्टिवनेस है वो कितना है। अगर दोनों ज्यादा एक्टिव हैं तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। सेवेंथ हाउस के जो लॉर्ड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि जो आपके जो जीवन साथी हैं वो किस तरह के पर्सनैलिटी के होंगे, कौन सा बैकग्राउंड होगा उनका। क्योंकि जो भी प्लैनेट सेवेंथ हाउस में बैठा होता है वो डिसाइड करता है द क्वालिटी ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप,
स्पिरिचुअल होगा, चैलेंजिंग होगा, जो भी होगा। और जो शुक्र और बृहस्पति है, जो मैंने पहले भी बताया है कि शुक्र और बृहस्पति जो है, ये डिसाइड करेगा कि आपकी शादी में, आपके प्यार में कितनी गहराई है और कितनी स्थिरता है। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत जरूरी है इनके बारे में जानना, जब आप एक पार्टनर के बारे में सोचेंगे या फिर जब आप पार्टनर की कल्पना करेंगे। इसीलिए कुंडली मिलाना, कुंडली देखना, कुंडली की एनालिसिस करना, विश्लेषण करना इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो है, अभी हम बात करेंगे कि मैरिज टाइमिंग के बारे में। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि पंडित जी, हम्म, शादी तो ठीक ठाक हुई थी, पूरे विधान से किया था, फिर भी कुछ प्रॉब्लम है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि शादी से पहले जब शादी का मुहूर्त हम निकालते हैं, तो वो किस दशा में है। यानी जो लड़का है और जो लड़की है, वो किस दशा, अंतर्दशा, ये सब में है, वो हमें देखना पड़ता है। क्योंकि महादशा, अंतर्दशा, दशा, ये जो चीजें हैं, ये सब इफेक्ट करेंगी आपके मैरिज के टाइमिंग को, और उसी टाइमिंग इफेक्ट करेगा आपके मैरिज की क्वालिटी। अगर वहां पे कोई ट्रांजिट हो रहा है, समझ लीजिए जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, तो किस तरह का ट्रांजिट हो रहा है वो भी हमें देखना पड़ेगा। क्या वो आपके फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस को टच कर रहा है? अगर कर रहा है तो कैसे कर रहा है, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। अगर सैटर्न का ट्रांजिट है, शनि ग्रह का ट्रांजिट है, तो वो आमतौर पे रिश्तों को स्टेबलाइज करता है, सख्त बनाता है। मतलब वो ज्यादा दिन टिकता है वो रिश्ता। कभी कभी क्या होता है कि दो तीन ट्रिगर एक साथ होते हैं, कि इसकी महादशा, उसकी दशा, अंतरदशा। तो वो भी हमें आकलन करना पड़ता है। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद ही हम ये बताते हैं कि किसी दंपत्ति का जो जीवन है, अगर वो दंपत्ति होते हैं, तो कितना खुशहाल होगा और क्या कठिनाइयां उसमें आ सकती है। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो बृहस्पति जो है, बृहस्पति एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस पे। अगर आपकी बृहस्पति और दशा, अगर वो दोस्त है या फिर वो एक अच्छे लाइन पे है, तो आपकी जो मैरिज है वो होगी और वो खुशहाल रहेगी। ये मोटा मोटा है, ये कोई एक वाक्य नहीं है। इसलिए जो कुंडली है उसका एनालिसिस करना जरूरी है। और जो एक चीज है जो मैं सोच रहा था आपको बताऊं, कि मैरिज जो ब्रेक होता है, मैरिज ब्रेक होने के पीछे जो एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस होते हैं, वो देखे गए हैं कि अगर आपकी जो चंद्रमा है वो अगर दोषित है, तो आपके मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। अगर शुक्र और केतु एक साथ बैठा हुआ है, तो भी आपके मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। शनि और शुक्र अगर एक साथ हैं, तो आपके मैरिज में, यूं तो मैरिज टिकी हुई रहेगी, लेकिन मैरिज में आपको छोटे मोटे सफरिंग काफी लंबे दौर तक खींचना पड़ेगा। मांगलिक दोष अगर है, तो जो प्यार आज दिख रहा है वो कल जाके फ्रस्ट्रेशन में बदल जाए, अगर मांगलिक दोष है तो। इन चीजों के बारे में जब हम देखते हैं, जब हम किसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो ये सब चीज हम देखते हैं ये बताने के लिए कि जो शादी है वो शादी ठीक रहेगी,
स्ट्रांग रहेगी या फिर नहीं रहेगी। फाइनली जो है कि अभी मुझसे लोग पूछते हैं कि पंडित जी, क्या हम कोई भी उपाय कर सकते हैं? तो मेरी सलाह ये है कि सबसे पहले जो मैं बताता हूं अपने, जो भी मुझसे परामर्श करते हैं उनको मैं फर्स्ट जो चीज बताता हूं कि पहले आप कुंडली का विश्लेषण कराएं। यानी शादी से पहले लड़के लड़के लड़की लड़के दोनों का एक कुंडली का विश्लेषण कराएं। वो सबसे उत्तम सोल्यूशन है। क्योंकि शादी के बाद आप जो भी कराएंगे तो फिर उसमें क्या है, उसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि शादी के बाद किए गए उपाय जो हैं उन पे आपको धैर्य इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि तब हम जो भी हम सोल्यूशन आपको देंगे वो काम तो जरूर करेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। शादी से पहले अगर आप कुंडली मिला लेंगे तो फिर आपको वहीं पे पता चल गया कि आपको करना है नहीं करना है, या फिर जो भी मुश्किलातें आएंगी कि आप उसको फेस कर पाएंगे, उसका सामना कर पाएंगे, तो आपको वहीं से पता चल जाता है। तो मेरी ये सलाह है कि क्योंकि अभी शादी का महीना है, कि आप लग्न, राशि, कुंडली ये सब का विश्लेषण कराएं। आप पंडित जी से कराएं, हमारे वेबसाइट पे आके सर्विस लेके कराएं, लेकिन कराएं जरूर। और अगर आपकी शादी हो गई है और अब फिर भी अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई असुविधा हो रही है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप विश्लेषण कराएं, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। हाँ, आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, लेकिन सोल्यूशन हम आपको जरूर देंगे। तो उम्मीद है कि साप्ताहिक विश्लेषण और शादी के बारे में, मैरिज के बारे में, क्योंकि ये मैरिज का सीजन चल रहा है, तो इसके बारे में जो भी जानकारी हमने आपको दी है आपको पसंद आया होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे सर्विसेज को लेने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाएं और रजिस्टर कराएं, और जो भी प्रणाली दिए गए हैं उसको आप फॉलो करें। सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन हम आपको गारंटी देंगे। बस आप अपना जो प्रॉब्लम है, अपना अपना जो भी अभी आप जो भी कष्ट से गुजर रहे हैं उसको आप ठीक से हमें विवरण दीजिए। सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगी, उसमें कोई चिंता नहीं है। तो अगले हफ्ते तक, अगले टाइम तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।